नमस्कार, मैं हूँ राखी और आप सभी देख रहे हैं आरोग्य जगत। आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं कि घुटनों का दर्द का क्या कारण होता है या इसके उपचार क्या होते हैं, और इन सभी की जानकारी देने के लिए जो आज हमारे इस कार्यक्रम में नए मेहमान जुड़े हैं वो हैं सिद्धांत जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सिद्धांत जी आपका आरोग्य जगत में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सिद्धांत जी। ओके सिद्धांत जी, मैं चाहूंगी कि जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो शुरुआत होने से पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी सिद्धांत जी। मैं सिद्धांत राजपूत, पैरामेडिक। जी ओके सिद्धांत जी, तो मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो ये जोड़ों का दर्द होता है, जो लोग कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो इसका होने का क्या कारण होता है, क्यों होता है ये जोड़ों में दर्द या घुटने में दर्द? जी सिद्धांत जी। देखिए क्या होता है कि जब भी हमारे कहीं भी पेन होता है, जैसे घुटनों में हमारे पेन होता है, जी। तो जब जैसे हमारे पेन हुआ तो पेन बॉडी ने सिग्नल भेजा माइंड को कि यहाँ पे पेन है, इसको ठीक कर लो, है ना। तो जब बॉडी सिग्नल भेज रही है माइंड को, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से बॉडी सिग्नल वहाँ भेज रही है माइंड को कि यहाँ पेन हुआ। लेकिन ज्यादा लोग क्या करते हैं इसमें, वो मेडिसिन ले लेते हैं इसकी, ठीक है। तो जब वो मेडिसिन ले लेते हैं तो क्या होता है, सिग्नल टूट जाता है ब्रेन का नी से, तो अब वहाँ पे एहसास वो खत्म हो जाता है। तो अब वहाँ पर एहसास नहीं हो रहा पेन का, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो तो वहीं की वहीं है। तो आपने पूछा कि पेन क्यों होता है ना। तो पेन का कारण ये है कि जैसे जब आप अंदर झाँक के देखेंगे, घुटने के अंदर आप देखेंगे, तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे घाव मिलेंगे, छोटे छोटे घाव, माइक्रो इन्फ्लेमेशन। तो इसमें क्या होता है कि जॉइंट्स में ये ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जॉइंट्स जो है वो चलता है, घिसता है ज्यादा, वहाँ पे मूवमेंट होता है, तो वो वहाँ पे उसके से पेन ज्यादा होगा, जो नी में पेन होगा, है ना। तो वो चलेंगे तो वो घिसेगा, क्योंकि क्या जी। होता है कि जब भी हम कुछ ऐसा फूड खाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एनिमल फूड हो गया, और जो जंक फूड हो गया, जो भी हो गया, तो ये जो अननेचुरल फूड्स हैं, इससे क्या होता है, जब ये हमारे ब्लड वेसल में जाता है ना, तो जब ये ट्रेवल करता है तो ये घाव करता हुआ जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि आप रोड है ना, जो उन पर आप टैंक चला रहे हैं, लोहे के टैंक चला रहे हैं आप रोड पे, जो कि जी। रोड गाड़ियों के लिए डिजाइन है, उन पर आप क्या कर रहे हैं, रोड टैंक चला रहे हैं। तो उस वजह से जी। क्या हो रहा है कि वो रोड पर जल्दी रोड खराब हो रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ हमारी जो बॉडी बनी थी वो उस फूड के लिए बनी थी कि हमें हमें हम कुछ ऐसे फूड नहीं खाएंगे जो कि हमारे लिए नहीं बना। तो भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई थी कि हम कुछ ऐसा नहीं खाएंगे। तो आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए डिजाइन नहीं है। तो जब वो हम खाते हैं तो वो बॉडी में ट्रेवल करता है, तो वो घाव करता हुआ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इन्फ्लामेट कर देता है, घाव कर देता है ना। तो इस वजह से, और वहां पर जो नी है वहां पर तो ज्यादा होता है, क्योंकि वो जॉइंट्स है, तो ये जोड़ों में ज्यादा होगा, है ना। जैसे कि कोनी हो गया और नी हो गया, ये सब में। तो ये तो इसका कारण है कि ये इस वजह से होता है, और ये हमने जो भी हम खा रहे हैं। और इसमें एक और कारण है, जैसे कि हम जो भी फूड खा रहे हैं उसमें एक्सेस शुगर है। एक्सेस शुगर, जैसे हम दूध पी रहे हैं उसमें एक्सेस शुगर है। तो एक्सेस शुगर जब हम खा रहे हैं तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी उसको, किसी किसी की बॉडी में वो शुगर बढ़ जाता है एक्सेस शुगर खाने जी। से। लेकिन किसी किसी का क्या होता है कि वो बॉडी शुगर को स्टोर कर देती जॉइंट्स में, तो जी। वो घुटने में बॉडी ने स्टोर कर दिया। तो हम्म। उस वजह से क्या हो रहा है कि जब हम चल रहे हैं तो वो घिस रहा है, फिर वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा कॉज यही है कि हम जो मेडिसिन लेते हैं ना, दर्द जो है वो तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन जब हम दवाई लेंगे ना, उस दवाई की वजह से वो दवाई एक तरह का नशा चढ़ा दे रही है, जिसको दर्द को भुला दे रही है, दर्द को ठीक नहीं कर रही। तो जब वो जी। दर्द को भुला दे रही है, हम और चल रहे हैं उसकी वजह से, है ना। तो हम चलते ही चले जा रहे हैं। तो इस चलने की वजह से, क्योंकि अभी दर्द था, रेस्ट करना था हमें, लेकिन दवाई ने क्या किया, उस दर्द को ही खत्म कर दिया। तो हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चूरन बन जाएगा घुटना हमारा, क्योंकि अब उस दवाई की वजह से ऐसा होगा। वरना क्या होता कि मान लीजिए हमारे घुटने में पेन हुआ, हम रेस्ट कर लेते, है ना, तो ये सॉल्यूशन इतना बिगड़ती नहीं बात, लेकिन मेडिसिन की वजह से वो बात बहुत ज्यादा ही बिगड़ जाती है। तो इस वजह से जी। पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो जी। कारण हो गया जो आपने पूछा मुझसे। जी। ओके सिद्धांत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने सवाल का जवाब जानकर। तो सिद्धांत जी, मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करना चाहूंगी कि इसका कोई ऐसा प्राकृतिक उपचार जो हम ले सकें? जी। देखिए इसमें क्या है कि एक तो ये है कि जो हमारी डाइट होनी चाहिए वो हमारा ऐसा फूड नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि जो भी फूड हम लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड और जंक फूड वगैरह, तो वो क्या करता है कि वो हमारे ब्लड में ट्रेवल करके घाव करेगा, है ना। तो अगर हम वो अवॉइड करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पेन है वो बढ़ने नहीं वाला,
है ना। तो जब हमने इसको स्टॉप कर दिया तो वो अब बढ़ने नहीं वाला ये पेन। और दूसरी चीज ये है कि हमें कुछ ऐसा खाना है जो नेचुरल है। देखिए हमारी जो बॉडी है वो अग्नि जल धरती वायु और आकाश की बनी है, इसमें 5 एलिमेंट्स की बनी हमारी बॉडी, है ना। तो जी हमारे पास ठीक होने का और कोई तरीका नहीं है, हमको इन्हीं पांचों को कंप्लीट करना होगा हमारी बॉडी में। कोई जी इसका सॉल्यूशन नहीं है, पर मतलब इसका एलोपैथिक सॉल्यूशन तो है नहीं एलोपैथी में तो। और दूसरी चीज ये है कि हमें ये देख आयुर्वेद में भी इसका सॉल्यूशन परमानेंट आपको इसलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद हमारे को फायदा करता है, लेकिन जो पर्टिकुलर चीज है आयुर्वेद दवाई आप लेंगे उसका कोई घाटा नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना उसका परमानेंट सॉल्यूशन तो पूरा आपको पूरा बॉडी को बैलेंस करना पड़ेगा इसके लिए, जी है ना। तो जब आपका तो इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, जो कि जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट होगी। तो इसमें क्या होता है, इसकी आप विटामिन सी को ज्यादा ऐड कर सकते हैं, इसमें आपको विटामिन सी ज्यादा ऐड करना है। और एक जी चीज और करनी है इसमें, विटामिन डी, धूप बहुत ज्यादा लेनी है इसमें, है ना, धूप ज्यादा लेनी है। और हमें जी धूप में घुटने को दिखा करके बैठना है, घुटने को दिखाकर उस पर एलोवेरा जेल लगाना है, प्लांट से लेकर के लगाना है। जी हमने कंपनी का नहीं लेना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ प्लांट का ही वर्क करेगा। तो हमें जी वही एलोवेरा जेल लेना है जो प्लांट से हमें स्क्वीज करके, और हमें उसको नी पर लगाना है और उसको धूप में दिखाना है डेली 40 से जी 60 मिनट तक, है ना। तो ये जी तो हो गया इसका, हमें ऊपर से इसका क्या करना है। और डाइट में हमारा इसका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट तो होगा ही साथ में, जी और इसमें हमें ऑरेंज जूस ऐड करना पड़ेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि हमें जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें 4-5 ऑरेंजेस तो लेना ही लेना है, क्योंकि जी इसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन जी सी बॉडी में होगा तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व रहती हैं, तो इसका बहुत जी बड़ा रोल है। और जी इसमें तीसरी चीज आ जाती है, हाँ, इसमें ये तो इसमें जी इसका सॉल्यूशन हो गया। जी जी ओके सिद्धांत जी, तो मैं चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया विटामिन सी वगैरह के बारे में, तो ऐसा भोजन में क्या होना चाहिए जिससे कि हमें इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी सिद्धांत जी। हाँ देखिए, मैंने वही बताया आपको, जैसे कि डाइट में हमारे जैसे एक तो जी जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट होनी चाहिए, और हमें स्प्राउट्स लेने चाहिए, स्प्राउट्स तो बहुत जरूरी है। देखिए इसमें क्या है, चने हम ऐड कर देंगे, तो चने एक ऐसा फूड है जिसमें कि हमें विटामिन डी से लेकर के विटामिन सी सब कुछ है। आपको कोई भी हाँ जो है ना, तो जैसे कोई भी चीज है इसमें कि उसमें विटामिन सी है, किसी में विटामिन डी है, लेकिन जो चना है, भीगे हुए चने, उसमें सभी कुछ है। तो इसको हमें इवनिंग में ऐड कर देना है, जो हम डाइट लेंगे सुबह शाम तक, फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट, तो इसको हमें इवनिंग में जरूर ऐड रखना है चने को। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इसमें वर्क करेगा। और देखिए जी जब 7 बजे के बाद जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि हम 7 बजे का कोई खाना खा रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो वेस्ट बन जाता है बॉडी में। तो उस वेस्ट से क्या होता है कि वेस्ट जब जमेगा बॉडी में तो वही प्रॉब्लम होगी, है ना। तो वो वेस्ट फिर ट्रेवल करेगा बॉडी में, फिर इन्फ्लामेशन होगी, घाव होंगे, तो उसकी वजह से पेन और ट्रिगर होगा। तो हमें ये चीज करनी है कि हमें जो फूड है उसको फिनिश कर लेना है 6-7 बजे तक। और जी इसमें मेडिसिन तो, नी के पेन की मेडिसिन तो हमें कभी नहीं लेनी है, क्योंकि नी के पेन की मेडिसिन मैंने आपको बताया कि वो कैसे सिग्नल सिस्टम खराब करती है ना। जैसे जी कि बिल्कुल आपने उसको सिस्टम ही खराब कर दिया ना अपने बॉडी का, क्योंकि अगर जी वो दर्द नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा और वो घुटना चूर्ण बन जाएगा। और जी इसमें जी एक चीज और मैं ऐड करूंगा, इसमें नी रिप्लेसमेंट का बहुत वो होता है कि घुटना बदल वाले, है ना, एलोपैथी में ये बताते जी हैं जी जी बहुत, बिल्कुल हाँ, डेली लाखों लोग के घुटने बदलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप घुटना बदलवा भी लेते हैं तो वो दूसरा वो आपने बॉडी में डालेंगे, फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में जाएगी। उसके बाद क्या जी होगा, कुछ टाइम तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ हम्म टाइम बाद ये होगा कि पूरा बॉडी का बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा अच्छी तरह से। आपको उसी की जी वजह से शुगर, बीपी, बहुत सारी बीमारी लगने लगेगी। क्योंकि इसमें क्या है कि जब तक नी आपका है असली, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब कोई बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में जाती है, तो बॉडी उसको पहचान नहीं पाती है ना। तो जी बॉडी अब उसको पहचान नहीं पा रही है, और बॉडी का पूरा बैलेंस बिगड़ गया, तो नी हम्म तो सही हुआ नहीं, और बॉडी का नई और दूसरी बीमारियां और लग गई बॉडी की, है ना। जी तो ये तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें नी रिप्लेसमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि जी इसका कोई सर पैर नहीं है नी रिप्लेसमेंट का। क्योंकि अगर इससे दर्द ठीक हो जाता तब तो मैं कहता कि आप करवा लो, लेकिन दर्द जी ठीक नहीं होगा और आपको दूसरी बीमारी भी लग जाएंगी इसमें। जी और बिल्कुल बिल्कुल इसमें, हाँ, तो इसमें यही है कारण में, यही है, और सॉल्यूशन में। जी जी ओके ओके सिद्धांत जी, तो मैं चाहूंगी जो ये दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इनका मतलब इन्हीं के लिए जो आपका कोई आखिरी संदेश जो आप इन तक पहुंचाना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी हम मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको एक बात में फेथ रखना है, आपको नेशन में फेथ रखना है।
आपको ये जानना जरूरी है, आपको ये बताना जरूरी है कि आप सिर्फ नेचर के ही बने हैं और नेचर से ही ठीक हो सकते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको कोई और ठीक कर देगा, जिसने आपकी बॉडी को बनाया है वो आपको ठीक भी कर सकता है, ये सीधी सी बात है ना। तो बिल्कुल। जिसने बनाया वो ठीक भी कर सकता है। और दूसरी चीज ये है कि आपको हमेशा नेचर का फूड ही खाना है। जितना आप नेचर से कनेक्ट रहेंगे उतना ही आप ठीक रहेंगे। आपको खेलना कूदना है, एक्सरसाइज करना है। और नी पेन में जो घुटने का दर्द है उसमें एक्सरसाइज भी आपको करना है, क्योंकि एक्सरसाइज इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आपका नी वीक हो गया है तो उसमें जी एक्सरसाइज से क्या होगा, थोड़ा जल्दी रिलीफ मिलेगा। जी तो इसमें आपको एक्सरसाइज भी करना है ना। और इसमें यही चीजें हैं कि आपको धूप जरूर लेना है और खेलना कूदना है और नेचर से जुड़ना है। आपको जी 5 चीजें ध्यान में रखनी है, अग्नि जल धरती वायु और आकाश। ये 5 एलिमेंट्स की आपकी बॉडी बनी है। तो सीधी सी बात है कि ये 5 एलिमेंट्स ही आपको पूरे करने होंगे, तभी आप तभी आप ठीक हो सकते हैं। तो इसमें एज का भी कोई फैक्टर नहीं है। जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि 50 साल की उम्र है तो घुटने का तो होगा ही, इस व्यायाम से आपको बाहर आना है। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर 50 साल का आदमी भी 50 किलोमीटर भाग रहा है, आप अगर देखेंगे तो, है ना। तो और बिल्कुल। इसमें मल्टीविटामिन नहीं लेना है। जो आप मल्टीविटामिन लेते हैं उनका असर अपोजिट होता है। ठीक तो वो करते नहीं है, उनका असर अपोजिट होता है। तो आपको क्या लेना है, आपको जूस लेना है, विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, और जी आपको फ्रूट्स एंड सैलेड लेने हैं, और हम्म चने लेने हैं, और स्प्राउट्स लेने हैं। तो आपको अगर ठीक होना है तो आपको नेचर की तरफ ही जाना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा जो मैं बता सकूँ आपको। क्योंकि अगर मैं कोई मेडिसिन बता दूं, या आयुर्वेदिक भी हो या फिर कोई भी हो, तो उसका हम्म परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसका फायदा जरूर है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन हमें मिलेगा, नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि बॉडी एज अ होल काम करती है, अकेले कोई पार्ट काम नहीं करता ना बॉडी का। अगर नी जी काम नहीं कर रहा तो उसके पीछे बहुत से कॉज है। तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगा। ओके सिद्धांत जी, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। थैंक यू सिद्धांत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।